नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। शानदार सेशन जो भी रहेगा वो रियल नंबर का रहेगा। और मैथमेटिक्स होती क्या यानी मैथमेटिक्स इज ए रियल लाइफ और रियल लाइफ इज द मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स हमारा रियल लाइफ है और रियल लाइफ से पूरे जुड़ी हुई है। समझ में आ रही है। तो आज जो भी हम लोग शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी रियल नंबर के बारे यानी वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और हम लोग बात करेंगे कि रियल नंबर के बारे में यानी हमारा जो पहला चैप्टर है यानी मैथ का वो हमारा रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट हम लोग को जो भी हम लोग गणित पढ़ते हैं उसका शुरुआती कहाँ से होता है, अंक से होता है यानी संख्या से होती है। अगर हम लोग संख्या को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो हमारा जो भी टॉपिक्स रहेगा, जो भी आपका बाद में जो भी टॉपिक्स आ रहा है, जो भी चैप्टर आ रहा है वो हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। ताकि हम लोग कि अगर हम लोग कोई किसी संख्या के बारे में हम लोग जानते ही नहीं, हमारा होती क्या, भिन्न क्या होती है, ओपरिमेय होती क्या, और इमेजिनरी नंबर क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर होती क्या, इसके बारे में अगर हम लोग नहीं जानते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा भी नहीं जानते हैं तो हम लोग को जो भी इसके बाद जो टॉपिक्स होती है, जैसे जो भी चैप्टर होती है उसमें आपका सॉल्व करना मुश्किल होती है। अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमारा जो भी रहेगा क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या, हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा सम्मिश्र संख्या जो होती है कॉम्प्लेक्स संख्या होती है। ये कॉम्प्लेक्स संख्या किससे बनी होती है, एक आपका रियल नंबर से बनी होती है, एक आपका काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर से बनी होती है। इमेजिनरी नंबर ये हमारा क्या होती है, रियल नंबर। समझ में आ रही है मेरी। वास्तविक संख्या को क्या बोला जाता है, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इमेजिनरी। और रेशनल नंबर बोला जाता है परिमेय को, और आपका इरेशनल नंबर बोला जाता है अपरिमेय को। भिन्न को आपका फ्रैक्शन बोला जाता है, फ्रैक्शन। और आपका इंटीजर बोला जाता है पूर्णांक को। बात करेंगे इंटीजर की और बात करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर की। और होल नंबर को आप लोग को बोला जाता है पूर्णांक, होल नंबर, होल, इसको बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर। समझ में आ रही मेरी। तो ये जो हमारा संख्या आप देख पा रहे हैं क्या है, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनी होती है, रियल नंबर से बनी हुई है और काल्पनिक नंबर से यानी काल्पनिक संख्या से यानी इमेजिनरी नंबर से। ये हमारा रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी। और वास्तविक संख्या किससे बनी होती है, एक तो परिमेय संख्या ये रेशनल नंबर, दूसरी है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या से। बात करते हैं कि परिमेय संख्या के प्रकार क्या है, पूर्णांक, एक इंटीजर है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात। ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। और पूर्णांक का प्रकार क्या है, पूर्णांक का प्रकार का आपका धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, एक आपका नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या होती क्या, होल। होल नंबर किससे बनी है, प्राकृतिक संख्या और जीरो से। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे कि हमारा नेचुरल नंबर होती क्या, नेचुरल नंबर की बात करेंगे। नेचुरल नंबर जैसे कि बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की, तो हमारा प्राकृतिक संख्या होती क्या, जैसे आप लोग देख चुके हैं कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या यानी इसी को नेचुरल नंबर बना दे। तो जो भी हमारा होती है काउंटिंग है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत, ये हमारा नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ रही है मेरी, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे कि 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक यानी अनंत तक जो भी संख्या होगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा, जीरो को छोड़ के। और हम लोग जीरो को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा होल नंबर बन जाता है, होल नंबर। होल नंबर होती क्या है, होल नंबर होती क्या यानी पूर्ण संख्या, यानी हम लोग जीरो को ऐड करके 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक
अन्यथा तो अगर कोई संख्या जाती है जीरो से लेके 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, इन्फिनिटी तक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी होल नंबर कहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात करेंगे कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या होती क्या है, ऋणात्मक संख्या होती क्या। तो हम लोग जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर किससे बनी हुई है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। बात करेंगे पूर्ण संख्या, अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं और उसमें उसके साथ 1 2 3 ऐड कर देते हैं, समझ में मेरी बात, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, उसको क्या, होल नंबर कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि जैसे धनात्मक संख्या, तो धनात्मक इंटीजर, तो धनात्मक जैसे वो +1 +2 +3, ये सब क्या है, धनात्मक इंटीजर। यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3, ये हमारा क्या, धनात्मक इंटीजर है। दूसरी बात, ऋणात्मक इंटीजर जैसे वो -1 -2 -3, ये क्या है, ऋणात्मक इंटीजर है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या मिलके, यानी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो हमारे जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक यानी जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, इंटीजर जो भी हमारा संख्या होगा वो क्या होगा, इंटीजर संख्या हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि आप बोल सकते माइनस, लिख सकते हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3, इस प्रकार का क्या होगा, ये आपका पूर्ण संख्या होगा। यानी पूर्ण संख्या कैसे बना, एक तो धनात्मक संख्या से बना है, एक तो ऋणात्मक संख्या से बना है, और क्या, पूर्ण संख्या से बना है, यानी होल नंबर से बना है। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? देखो -3 -2 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, और 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 भी है। अगर 0 को मिला के पूरा हम लोग जोड़ते हैं इसके साथ, तो हमारा क्या बनता है, एक इंटीजर बनता है, ये आपका इंटीजर बनता। और फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन माने भिन्न, ये आपका फ्रैक्शन होती क्या है, जैसे कि बात करें कि 1/3 4/5, ये फ्रैक्शन होती है। यानी ये क्या होता है, अंश बटा हर होती है, अंश बटा हर, ये क्या है, फ्रैक्शन बराबर क्या होती है, अंश बटा हर। यानी जैसे कि 1/3, तो हमारे पास जो भी रहेगा, जैसे कि अंश की बात करें तो 3 है, अंश की बात करें तो यहाँ पे 1 है, और हर की बात करें तो यहाँ पे 3 है। 4 की बात करें तो आपका अंश 4 आएगा, और आपका 5 जो आपका हर आएगा। समझ में आ रही है? ये फ्रैक्शन की बात करें हम लोग, उसके बाद बात करेंगे रेशनल नंबर होती क्या है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होती क्या, ये अपरिमेय संख्या होती क्या। तो हमारे जो भी क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन की बारे में बात किए हम लोग, और होल नंबर की बारे में बात किए, और प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर चुके। बात करते हैं कि ये होती क्या है, परिमेय संख्या होती क्या, यानी रेशनल नंबर होती क्या है। यानी रेशनल नंबर ऐसी संख्या जो p/q के रूप में टर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q होगा वो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो p&q आर को प्राइम होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरे? तो हमारा जो भी होता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या आप लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिखेंगे, और q का मान q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये जो अंश बटा हर है, हर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, एक कोप्राइम नंबर होना चाहिए। कोप्राइम नंबर होती क्या है, कोप्राइम नंबर ऐसा होती है जिसका गुणनखंड मतलब संयुग होती है और उससे एक होगी। मान लीजिए कोई, जैसे आपका 5 और 7 हुआ, तो कोप्राइम इसको बोला जाता है, इसका कि इसके गुणनखंड एक ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आपका कोप्राइम नंबर है। तो बात करते हैं कोप्राइम नंबर की, तो हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, किसमें लिख सकते हैं, p/q के रूप में परिमेय संख्या हमारा जो भी पास होता है। जैसे कि बात करें 3/4, यानी ये 3 क्या है, हमारा p है, और 4 क्या है, q है। तो 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? समझ में आ रही है मेरी बात?
क्या 0 एक परिमेय संख्या, क्या 1 एक परिमेय संख्या, क्या 2 एक परिमेय संख्या ना? हाँ, ये सब पूरा परिमेय संख्या है। कैसे? बात करें 0 की, तो 0 को बाय लिख सकते हैं 1/0/1, लेकिन हमारा जो p का वैल्यू, p जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, लेकिन हमारा जो q होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का वैल्यू जो भी होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर। 0 क्या है, रेशनल नंबर है। तो 2 क्या है, 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं ना, नीचे तो 1 है तो 1 लिख सकते, p/q। समझ में आ रही मेरी बात? तो वही संख्या है, ऐसे संख्या जो p/q के टर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q आर को प्राइम, यानी सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी गुणनखंड एक ही होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? हम लोग इसके अभाज्य मतलब क्या होती है, इसके बाद में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो शानदार पढ़ेंगे, बट इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि संख्या होती क्या है, कि कुछ आपको मतलब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अगर कुछ आप इसमें कुछ आप सीखते हैं तो आगे जो भी जाएंगे अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अगर इस संख्या के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें आपका बहुत ही कमज़ोर है, आप बहुत ही कमज़ोर है इसके बारे में, अगर आपको नहीं पता है। तो बात करेंगे आपका रेशनल नंबर की, तो हमारा होती क्या है रेशनल नंबर, अब तो समझ में आ गया। रेशनल p/q के टर्म में लिख सकते हैं, और p और q को प्राइम होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0। तो बात करें क्या -1 क्या परिमेय संख्या है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा -1 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, -1 भी एक परिमेय संख्या हो, इसको 1/2 लिख सकते हैं ना। समझ में आ रही मेरी बात? क्या -3/2 परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या, तो ऐसे परिमेय संख्या, ऐसे इसको अपरिमेय संख्या कैसे डिफाइन करें, जो p/q के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे कौन सी संख्या है जो p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि बात करें, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √8, √11, ये सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। यानी इसका पूरी हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या? इसको हम लोग अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो इसमें आपको पूरी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। बात करेंगे √4 की, तो √4 का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो होती क्या हमारा 2, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग √4 को नहीं लिखा कि √4 एक अपरिमेय संख्या है। √4 एक परिमेय संख्या है। √9 की बात करें तो √9 की आपका क्या आएगा, आपको स्क्वायर करेंगे तो उसका तो 3 आएगा, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, इसलिए √3 हम लोग √9 नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? कि √9 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रही है मेरे? तो अपरिमेय संख्या ऐसा है कि जो p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये p/q के टर्म में नहीं है। बात करेंगे कि 22/7, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो ये p/q के रूप में है कि नहीं? तो ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या होगा। बात करें कि पाई की, तो पाई का वैल्यू भी हम लोग तो लिखते हैं 22/7, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है आर। 22/7 आप बोल रहे हैं रेशनल नंबर है, और पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। ऐसे क्यों हो रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो पाई के वैल्यू हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कोई भी आपका सवाल करते हैं तो पाई के वैल्यू 22/7 लेते हैं कि नहीं? लेकिन पाई के एक्चुअली वैल्यू नहीं है 22/7,
इसको लगभग अप्रोक्स माना है कि 22/7 हम लोग ले सकते हैं। 22/7 ये पाई का वैल्यू नहीं है। 22/7 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 होती क्या है? ये फ्रैक्शन में अंश बटा हर में है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई एक्चुअली पाई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 3.14 ऐसा करके कुछ, मतलब अनलिमिटेड जो भी आपका संख्या आएगा वो रिपीट नहीं करेगा। मान लीजिए कि पाई का आपका वैल्यू मैं बता रहे हैं आपको, जैसे पाई के कुछ वैल्यू है, जैसे पाई के वैल्यू आ गया 3.14321864 इस प्रकार का सोच लीजिए कि वैल्यू डॉट डॉट जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? इस प्रकार का पाई के वैल्यू अगर नेट में आप सर्च करते हैं तो कुछ आपका इस प्रकार का आपका आएगा। ये मतलब ये जो संख्या है ये मिलेगा नहीं, हम नहीं बता रहे कि यही आएगा, मतलब इसमें कुछ आपका जो भी नंबर आएगा और वो क्या होगा, वो आपका डॉट डॉट, मतलब ये जो संख्या ये रिपीट नहीं करेगा। जैसे 14321836 मतलब कुछ भी संख्या आएगा 439 मतलब एक से रिपीट नहीं करेगा। तो अगर कोई ऐसा संख्या है जो रिपीटेड नहीं कर रहा, मतलब वो संख्या रिपीटेड नहीं हो रही है। रिपीटेड मतलब इसका जो अनंत नहीं है, मतलब आपका कितना भी संख्या को काउंटिंग करे वो रिपीट नहीं है, तो इसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे, यानी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो 1/3 क्या है? 1/3 को आप लोग करेंगे तो 1 3 3 3 3 3 आप डॉट डॉट जाएगा। तो 1/3 क्या है? 1/3 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? रेशनल नंबर इसलिए है कि ये रिपीट कर रहा है 3 3 3 3 3। यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है कोई संख्या। अगर कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको आप जान लीजिए वो अपरिमेय संख्या होगा। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। बात करेंगे 1/5 की, तो 1/5 होती क्या है? 0.2 होगा। तो 0.2 क्या है? एक परिमेय संख्या। ये शांत है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। ये शांत है। समझ रहे मेरी बात? इसमें डॉट डॉट नहीं है, इसमें डॉट डॉट नहीं है, तो ये आपका शांत है। ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कोई किसी संख्या का बात करें, जैसे कोई संख्या का आपका वैल्यू दे दिया 463984233429 डॉट डॉट, तो एक क्या हो गया? ये संख्या आपका आएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ रही है? दूसरा जैसे कोई संख्या दिया 0.323432343234। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ। देखो 0.3234 रिपीट हो रहा है, 3234 अगर कोई संख्या ऐसा आ रहा है, अगर कोई डिवाइड करते वक्त 3234 मतलब यही संख्या मतलब रिपीट आना चाहिए। वही संख्या अगर रिपीट हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग जान गए कि रेशनल नंबर होती क्या है, रेशनल नंबर होती क्या है, यानी अपरिमेय संख्या होती क्या है। समझ आ रही मेरी बात? तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे जो P/Q के टर्म में लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या? तो हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर होती क्या है? यानी रियल नंबर जो भी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, फ्रैक्शन, परिमेय संख्या, पूरी संख्या के समूहों को, यानी ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं इंटीजर जो भी है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर, इसका जो ग्रुप है, ये ग्रुप को पूरा क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। तो रियल नंबर का डिफिनेशन क्या है? इसका समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी संख्या आ रहा है वो वास्तविक संख्या में आएगा। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन आएगा? आपका संख्या आएगा, वास्तविक संख्या पूरा टोटल संख्या आएगा, √2 आएगा, पाई भी आएगा, 1/3 आएगा, -0, ये सब क्या है? एक आपका रियल नंबर है। समझ में मेरी बात? ये क्या है? एक रियल नंबर है।
जितना सारा संख्या आ रहा है, जो भी हम बताएं आपको इंटीजर के बारे, फ्रैक्शन के बारे, इरेशनल के बारे, जो भी संख्या हमारे पास जो भी आ रहा था वो क्या है, वो आपका एक रियल नंबर है। कोई दिक्कत? तो रियल नंबर किससे बना हुआ है? रियल नंबर बना हुआ है होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, इंटीजर से, फ्रैक्शन से, रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। क्या बना हुआ? वास्तविक संख्या बना हुआ। और हमारे चैप्टर में जो भी है क्या है? वास्तविक संख्या। और हम लोग ये जो अपरिमेय संख्या है इसके बारे में हम लोग इसके जो भी चैप्टर में जाएंगे इसके अंदर में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या को प्रूव कैसे करें। तो आपको बड़ी बात होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, जैसे √2 हुआ, √3, ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ में रही हो? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बात आती है कि सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में डिवाइड किया, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आप जान चुके हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो काल्पनिक संख्या होती क्या? नहीं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होती क्या है जिससे काल्पनिक होती है? जैसे कि बात करेंगे √-5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? -√5, दोनों एक ही है क्या? -√5 ये हमारा क्या है? एक रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है। और √-5 यानी रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, यानी इमेजिनरी आई होगा। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या उसको बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो काल्पनिक मतलब उसका वैल्यू आयोटा, वो जिसको बोला, जिसको वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, उसके रूट के अंदर रहेगा। कोई दिक्कत? देखो मतलब रूट के, जैसे कि रूट की बात करें, √-4 ये क्या है? ये आपका काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, ये काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्या है √4। √-3 ये सब जो भी आपका अंदर में मतलब उसके रूट के अंदर रहेगा, और रूट के बाहर रहे तो नहीं लेना आपका, तो रियल नंबर आ जाएगा, ये वास्तविक संख्या में आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम लोग बात करते क्या? इमेजिनरी। बट हमारा चैप्टर में एक काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं है, हमारे चैप्टर में काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। जो भी बात करेंगे 11-12 में आप लोग बात करेंगे, और हमारा जो भी चैप्टर में है वो इमेजिनरी नंबर नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? तो इमेजिनरी नंबर होती क्या है? तो हमारा जो 2 है और √-5, जो हमारा रियल नंबर होती है, -2 आपका रियल नंबर है। अगर हम लोग जोड़ते हैं, समझ में आ रही मेरी बात? अगर रियल नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या को अगर जोड़ रहे हैं, तो हमारा बन क्या रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या, रियल नंबर और आपका काल्पनिक नंबर को हम लोग अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर जोड़ते हैं तो उसमें जो भी प्राप्त होती है वो हमारा क्या है? वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख कोई दर्द है? नहीं है। बात करें कि नेचुरल नंबर, जो भी हमारा नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 अगर हम लोग जोड़ते हैं, जैसे 1 + 2 को जोड़ते हैं तो हमारा 3 आता है, तो 1 + 2 को जोड़ते हैं तो क्या है? नेचुरल नंबर आएगा। 1 + 3 को जोड़ने से, हाँ 1 + 3 को जोड़ने से नेचुरल नंबर आएगा। क्या घटाने से नेचुरल नंबर आएगा? तो 1 - 2 -1 हो रहा है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, एक नेगेटिव इंटीजर है। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे भी कर सकते हो, 2 - 1 तो आ रहा है, तो आ भी सकता नहीं भी सकता, हम बोल नहीं सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ये छोटा छोटा आपसे सवाल पूछ सकते कि आपका नेचुरल नंबर का जोड़ क्या नेचुरल होता है, या घटाव उसका नेचुरल होता है कि नहीं, इसके बारे में समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? बात करेंगे तीसरी की, बात करेंगे जैसे कोई संख्या आपको दिया हुआ है, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, और प्लस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये आपका रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, ये IR है, ये रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो हमारे 2 और प्लस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और 2 क्या है? आपका परिमेय संख्या। तो रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होती है? इरेशनल होती है अपरिमेय संख्या। इसका घटाव क्या होगा? -√3, ये भी आपका इरेशनल होगी। समझ में आ रही मेरी बात?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग जैसे कोई आपसे ये सवाल पूछेंगे कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करें, है ना। अगर कोई भी आपसे सवाल पूछेंगे कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग को कैसे पता चल रहा है कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है? कि जो हमारा 2 है ये रेशनल नंबर है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो यानी किसी √3 आपका एक क्या है, अपरिमेय संख्या, हम लोग जान रहे हैं। और 2 क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो अगर बोलेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, इरेशनल होता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि 2+√3 अपरिमेय संख्या है। जो हम लोग प्रूव करेंगे उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। तो हम लोग ये संख्या के नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये हमारा बेसिक था, ये क्या था, हमारा एक बेसिक था, बट हम लोग इसके बारे में जानना जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात? रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी डिवाइड हुआ किस में डिवाइड हुआ, आपका रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर। फिर आपका रियल नंबर किस में डिवाइड हुआ, रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर किस में आपका इंटीजर में आया, होल नंबर में आया, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फिर आपका नेचुरल नंबर है। समझ में आ रही मेरे? बात करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड के बारे में। डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे चैप्टर के अंदर है, मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्या में। ये आपका देखने को मिलेगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, हमारा जो भी ए होगा वो क्या होती है, BQ प्लस R के टर्म में होती है। ये क्या है, ए है, BQ प्लस R। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसके सहारे हम लोग जो भी आपका सवाल है करेंगे। तो ये सब होती क्या है, बट ए और बी जो भी होगा आपका रियल नंबर, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ए और बी यहाँ पे होती क्या, ए बराबर होती क्या, बी इंटू क्यू प्लस आर होती है। और जो भी वैल्यू होगा ए और बी वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और दोनों में एक संख्या बड़ी होगी, दोनों में एक संख्या ए ग्रेटर देन बी, या बी भी बड़ा हो सकता है ए से, दोनों में एक संख्या बड़ी होगी। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? तो हमारा होती क्या, बट यहाँ पे आपको देखना जरूरी है, ये जो हमारा होती है आर, वो क्या है, लेस देन बी, और आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी? ये जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेषफल है, जो रिमाइंडर होगा वो 0 भी हो सकता है, और क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और हमारा जो बी होगा, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा बी, और रिमाइंडर से बड़ा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और यहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, माने यानी दो संख्या में एक संख्या बड़ी होना चाहिए। और इसी के सहारे हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। HCF होती क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। समझ रहे हो मेरी? यानी सबसे बड़ा होगा और सब में रहना चाहिए, उसी का फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत? यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा एक आपका गणितज्ञ थे, उसने इस प्रकार का बताया कि इसी के सहारे हम लोग HCF निकालेंगे। और HCF कब तक निकालेंगे, जब तक हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है।
ये क्या है, एक आपका रिमाइंडर है यानी शेषफल है। समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत? तो जब तक हमारे पास नहीं आ रहा है यानी क्या रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा, जैसे इसी के सारे हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा ही एक मेथड है। देखिए हमारे जो भी चैप्टर में जो भी हमारा 10 क्लास की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसी के सारे आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारा मेथड है, बट आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या बोल रहा कि ए बराबर बी क्यू होगा प्लस आर होगी, और जो भी होगा आर आपका जो है, आर जो भी है वो आपका लेस देन बी होगा और इक्वल टू जीरो बा उससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन। बात करते ए ग्रेटर देन बी होगा। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? और जो भी संख्या होगा ए और बी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे 3 मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर नहीं चलेगा, जैसे 4 हुआ 5 हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? तो जैसे 135 135 225 से 225 का HCF निकालें किसके सहारे? एल्गोरिथम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से कैसे करेंगे? तो हमारा होती क्या, जैसे कि ए बराबर होती क्या, बी क्यू प्लस आर होती है, और हमारा यहाँ पे आर क्या है, रिमाइंडर है, वो क्या है आपका लेस देन बी होगा इक्वल टू जीरो, यही तो होगा। जो भी हमारा बी होगा वो क्या है, रिमाइंडर से बड़ा होगा, और आपका जो हमारा रिमाइंडर होगा वो जीरो के इक्वल होगा और आपका जीरो से बड़ा होगा। तो और ए और क्या है यहाँ पे, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारा होती क्या, जैसे ये अभी तो 225 लिख सकते हैं हम लोग, 225 इक्वल टू क्या 135 इंटू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा 225 कर रहे हैं और 135 से डिवाइड कर रहे हैं। 225 है, किससे डिवाइड करना 135, एक से करिए 13509 9 हुआ, तो 135 इंटू 1 प्लस 90, फिर 135 को लिखना है 135 इक्वल टू, इधर 135 को फिर से डिवाइड करना है 90 से, तो हमारे पास आएगी क्या 45 आएगा। तो हम लोग क्या लिखें 90 इंटू 1 प्लस 45 समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 90 आएगा, 90 को हम लोग फिर 45 से करेंगे, 45 इंटू 90, तो हमारे पास 90 आया। तो हमारे क्या है, तो 45 था, तो 45 इंटू 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये क्या है, ये हमारा HCF है। तो हमारे पास जो भी HCF आया कितना आया आपका 45 आया। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहता क्या है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो कब तक डिवाइड करना, जब तक आपका रिमाइंडर जो भी आपका शेषफल जीरो नहीं आ रहा है। जीरो आ जाएगा तो यही आपका HCF होगा, ये 45। तो यही आपका कहना चाहिए, जैसे 225 से अगर हम उसको 135 डिवाइड किया इंटू 1 से और 9 से जोड़े तो इतना आ रहा, फिर 135 को 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 को 45 इंटू 2 करते हैं तो 90 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो होगा जीरो होगा। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हमारा बनेगा क्या, HCF बनेगा। HCF क्या बनेगा 45 बनेगा। अब 45 है क्या हमारा 45, ये हमारा क्या है 45 ये क्या निकला, ये हमारा बी निकला। तो बी क्या है हमारा 45 है, और बी जो भी होगा
यही HCF होगा। ये क्या है आपका HCF हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमाइंडर जो भी होगा, यहाँ पे रिमाइंडर होगा वो बी बड़ा होगा, तो बी यहाँ पे बड़ा होगा, समझ रहे। सब में देखिए बी बड़ा है, और हमारा जो भी बी निकला आखिरी में जो भी निकल रहा है जीरो रिमाइंडर के साथ, वही हमारा HCF होती है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या नहीं है। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो HCF LCM के बारे, अभाज्य गुणनखंड के बारे, विधि के बारे डिस्कस करेंगे, और बात करेंगे कि होती क्या है। जैसे रूट टू को आप कैसे प्रूव करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, हम लोग पूरा शानदार सेशन डिस्कस करेंगे। यानी हमारा रियल लाइफ मैथमेटिक्स क्या है, रियल लाइफ, ऐसे नहीं कि हम लोग को रटना है, मतलब अच्छी तरीके से उसको पढ़ाई करना, समझ में आ रही मेरे। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।